टेंथ का चैप्टर 10th का जो पहला उदाहरण है न्यूमेरिकल है वो इस तरह से है कि किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाला उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। पहला जो चीज़ है कि हम पहले इसमें बना लेते हैं समझने के लिए उत्तल दर्पण बोला गया है, तो उत्तल दर्पण का हम एक मोटा मोटी रफली इमेज बना लेते हैं कुछ इस तरह से। ये उत्तल दर्पण होता है, इसके अंदर की ओर रंग किया हुआ रहता है, परावर्तक पृष्ठ इसका बाहर की ओर होता है और इस तरह से कोई मुख्य अक्ष इसकी पार होती है जो एक काल्पनिक होती है। अब इसी से रिलेटेड आप देख सकते हैं कि यहाँ पर C होगा और यहाँ पर F होगा, ठीक है। तो जो वक्रता त्रिज्या होता है वो C से पोल के बीच की दूरी को कहा जाता है। तो ये जो दूरी है ये हमारा दे रखा है इसने 3 मीटर, ठीक है। और जो बस है, और इसी क्वेश्चन में कहा गया है कि एक बस जो है वो इधर से आ रही है। सपोज़ कीजिए कि एक बस है, हालांकि उतना अच्छा पिक्चर नहीं बन रहा है पर समझ ले कि इधर से आ रही है। ये कोई बस है जो इधर से आ रही है जो 5 मीटर की डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो इसका यानी कि बस की जो प्रतिबिंब बने उस प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज ज्ञात करना है। तो ये मोटा मोटी रफली हमारा इमेज होगा। चलिए हम देख लेते हैं कि इन्होंने हमारे लिए दे के क्या रखा है, ठीक है। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या को डिनोटेड किया जाता है आर अक्षर से जो कि है 3 मीटर। 3 मीटर हम यहाँ पॉजिटिव लेंगे। कारण पॉजिटिव लेने का कारण ये है कि जो उत्तल दर्पण होता है उसका जो वक्रता त्रिज्या होता है वो दाहिने तरफ बनता है। और अभी हमने नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी में देखा कि जो दाहिने तरफ जो दूरी बनेगी उसको हम पॉजिटिव लेंगे, बाएं तरफ को नेगेटिव लेंगे, अपर साइड को पॉजिटिव लेंगे, डाउनवर्ड्स को नेगेटिव लेंगे। ये मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। तो अभी हम क्या ले रहे हैं, जो वक्रता त्रिज्या है उसको प्लस में ले रहे हैं, प्लस 3 मीटर। फिर बोल रहा है वस्तु यानी बिंब की दूरी। आप देख सकते हैं बस जो है वो बिंब का काम करेगा। यहाँ पे बिंब जो दूरी है वो है -5 मीटर। और जो बिंब दूरी होती है इसको हम u अक्षर से डिनोटेड करते हैं, छोटी वाली u से। और ये क्या होगा कि -5 मीटर होगा। -5 क्यों होगा? क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वो इधर से आता हुआ हमें डिनोटेड किया गया है नेगेटिव साइड से, ठीक है। उस साथ ही साथ अब हमें देखना है प्रतिबिंब की दूरी जो कि हमें निकालना है, ठीक है। तो हम इसके लिए दर्पण सूत्र का उपयोग करेंगे। जो दर्पण सूत्र होता है 1/v + 1/u = 1/f, ये हमारा मिरर फॉर्मूला होता है। इसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम जानते हैं कि f जो होता है वो r/2 होता है। भाई देख लो ना, इधर से f और r के बीच का जो दूरी है वो बराबर, इसको बराबर भागों में बांटता है। तो f जो होगा वो r/2 होगा। अच्छा, r हमारे पास दे रखा है +3 मीटर, ठीक है, और हमें /2। इसी फार्मूला पे निकालने पर ये निकलेगा +1.50 मीटर यानी 1.5 मीटर निकलेगा। अब हम लगाते हैं यहाँ पे दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र है हमारा 1/v + 1/u = 1/f। आप इस दर्पण सूत्र को मुंह में रट लेना, आपके लिए दर्पण सूत्र हमेशा हर हाल में याद होना चाहिए, ठीक है। हम मान को बैठाते हैं 1/v + 1/-5 मीटर। देख रहे हो मैंने यहाँ पे माइनस को पकड़े रखा है, = 1/+1.50 मीटर। आप देख सकते हो मैं यहाँ पे प्लस जो चिन्ह है जो कि जनरली हम मैथमेटिक्स में यूज़ नहीं करते हैं उसको भी हमने पकड़ के रखा है। यही तो फॉर्मूला है, ठीक है। साथ ही साथ जगह को मैनेज करने के लिए हम इधर से देख रहे हैं 1/v = ये सारा को मैंने लिख दिया और ये जो इधर जाएगा वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 1/v जो है वो इस तरह से होगा कि 1/1.50 मीटर -1/1/-5 मीटर। ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा और इस पॉइंट को हटाने के लिए हम ऊपर में 10 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 1.5। अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं इस टाइप से। आप सॉल्व करके खुद देख लेना, आप पढ़े लिखे हो और आप 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हो। तो जो भी की जो दूरी आएगी, दूरी जो आएगा वो सारा प्लस में आ रहा है, ठीक है। ठीक है, वो जो प्लस वाला जो दूरी है वो कुछ इस तरह से 1.15 मीटर होगा। यानी जो प्रतिबिंब है वो दर्पण से 1.15 मीटर की दूरी पर बन रहा है। अच्छा, ये प्लस कहने का मतलब क्या है कि ये जो प्रतिबिंब है वो इधर बन रहा है, ठीक है, दर्पण के पीछे की ओर बन रहा है। उत्तल दर्पण में हमेशा पॉजिटिव ही दर्पण बनता है, ठीक है।
तो यहाँ से हम लोग एक कंक्लूज़न ये भी निकाल सकते हैं कि प्रतिबिंब का जो स्थिति होगा वो दर्पण के पीछे, ठीक है, स्थिति कहाँ पे हो जाएगा, प्रतिबिंब का जो स्थिति होगा वो होगा दर्पण के पीछे। कितने दूरी पर ना 1.15 मीटर दूरी पर ठीक है। पहला हमारा यहाँ पे अगर आप इसको पहला बोले तो ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ये 3 चीज़ हमें जानना है ना, निकालना है। तो प्रतिबिंब का जो स्थिति होगा वो हमने लिख दिया। साथ ही बोल रहा है प्रकृति, तो प्रकृति जो है वो देखो पॉजिटिव में आ रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव में आ रहा है। पॉजिटिव यानी कहने का मतलब ये मुख्य एक्सिस के ऊपर की ओर बन रहा होगा, ठीक है। तो इसका हम प्रकृति कैसा निकालेंगे, ये वास्तविक प्रतिबिंब है नहीं है, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब तो जिधर से बिंब आ रही होती है उधर ही वास्तविक जो प्रतिबिंब होती है, वास्तविक जो प्रतिबिंब किरणें होती है उसको कटने से होती है, लेकिन ये आभासी किरणों के कटने से बनती है, इसलिए आभासी। साथ ही साथ आपको याद होगा मैंने रटा दिया है आपको कि जो वास्तविक उत्तल दर्पण जो होता है वो हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। तो इसकी जो प्रकृति होगी वो क्या होगा कि सीधा होता है और आभासी होता है, ठीक है। आप खुद ही जान लो कि जो गाड़ी का जो साइड मिरर होता है उसमें हमें सीधा प्रतिबिंब ही नज़र आता है और आभासी प्रतिबिंब नज़र आता है, उसको हम पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वो किरणों के जो प्रतिबिंब जो किरण आरेख है उसमें अब दिखाए थे मैंने आपको कि वो आभासी द्वारा कटने की वजह से होता है, वो वास्तविक रूप से कटता नज़र नहीं आता है, इसको पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब हम निकालेंगे, हमें पूछा गया है साइज, और साइज निकालने के लिए हमें एक और फॉर्मूला की ज़रूरत पड़ेगा और वो फॉर्मूला है हमारा आवर्धन वाला। चूँकि हम जानते हैं कि आवर्धन इक्वल टू क्या होता है भाई, आवर्धन को डिनोटेट करते हैं m से, नहीं, m इज इक्वल टू होता है h'/h या फिर -v/u, ये दोनों ही फॉर्मूला होता है आवर्धन के लिए, ठीक है। तो अब देख सकते हैं कि यहाँ h' और h वाला जो टर्म है वो यहाँ फिट नहीं हो, क्योंकि वस्तु की ऊंचाई का यहाँ कहीं जिक्र नहीं है कि बस कितनी ऊंचाई है, नहीं है। तो अभी हमने 2 चीज़ निकाल ही लिया है, प्रतिबिंब दूरी निकाल लिया, बिंब दूरी तो दे रखा है, तो हम इसमें दोनों को फिट करते हैं। तो m इज इक्वल टू हो जाएगा -v, देखो मैंने अभी निकाल लिया, +1.15 मीटर और डिवाइडेड बाई u हमारे दे रखा है आपने कि -5 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से ये निकल के आ जा रहा है, देखो ये माइनस और ये माइनस मिलके हो जा रहा है प्लस, ऑलरेडी प्लस था फिर प्लस हो गया, तो 1.15 मीटर डिवाइडेड बाई 5 मीटर, मीटर भी कट जा रहा है यहाँ पे। अच्छा, कोई भी अनुपात में मैथमेटिक्स रूल है, कोई भी अनुपात में उसका यूनिट नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि हम आवर्धन क्या है, एक बिंब की सापेक्ष प्रतिबिंब की ऊंचाई, दोनों के सापेक्ष में, यानी आनुपातिक ये मान होता है, आनुपातिक मान में यूनिट नहीं होता है, ठीक है। तो m हम इस पे देख लेते हैं, m जो होगा वो आप इसको कैलकुलेशन करके देख लेना। आप इसको यदि यहाँ से यदि पॉइंट हटाते हैं तो 115/500 इन दोनों को आप डिवाइडेड देंगे तो 0.23 के आसपास आएगा और ये प्लस होगा। अच्छा, आवर्धन का पॉजिटिव होना क्या बताता है, आवर्धन का पॉजिटिव होना भी यह बताता है कि प्रतिबिंब जो है वो आभासी है, ठीक है। साथ ही साथ इसमें हम यह कह सकते हैं, ये जो 1 से कम आया ना, ये जो है वो लेस देन 1 है, राइट। तो मतलब ये क्या है, छोटा हो रहा है, साइज क्या होगा, छोटा होगा। अगर 1 से बड़ा होता तो बड़ा होता, 1 से छोटा हो रहा है तो छोटा है, और 1 के बराबर होता तो समान साइज का होता, ठीक है। तो जो साइज जो बनेगा वो जो बिंब है, बिंब का 0.23 गुना छोटा बनता है, नज़र आएगा, यानी छोटा बनेगा। ये रहा हमारा पहला न्यूमेरिकल्स। आशा करते हैं न्यूमेरिकल को आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझे तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और दोबारा समझिए और दोबारा भी वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है।